Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 7 of your Science 4 books. Quickly pause the video and open your books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, do you remember the name of your chapter? That is The Earth and its Resources. So हम ज़मीन के natural resources के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. So today we are going to start lecture number 3 और इस लेक्चर में हम अर्थ के कुछ natural resources जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. But before that, my dear students, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. उसके लिए आपको क्वेश्चन को गौर से सुनना है, वीडियो को पॉज करना है and then you have to answer. So quickly tell me that how does water resources are interconnected? वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटर रिसोर्सेज को पढ़ा था कि कैसे जितने भी पानी के ज़खायर इस ज़मीन पर मौजूद हैं वो तमाम जो है वो आपस में कनेक्टेड है. चाहे वो बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे, चाहे बारिश हो रही है, चाहे नदी नालों का पानी है, दरिया का पानी है, चाहे वाटर शेड्स हैं, तमाम जो है वो कनेक्टेड है. तमाम जो है वो एक साइकिल के साथ जो चल रहे हैं एक दूसरे से आकर जो है वो मिल जाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी. लेक्चर को हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं जो आज हमने पढ़ना है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दीज पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ टिक्के कबाब बन रहे हैं, बारबेक्यू हो रहा है ना. और आप देख सकते हैं कि कोल जो है वो आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर जो है वो कबाब जो है वो पक रहे हैं. इसके अलावा घर में जब आप खाना बनाते हैं तो वो आप किस चीज के ऊपर बनाते हैं? गैस यूज होती है, आग जलाते हैं आप, है ना. गैस की मदद से आग जलती है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी नाउ व्हाट डू वी यूज टू बारबेक्यू. बारबेक्यू करने के लिए, टिक्के या कबाब बनाने के लिए आप क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? वी यूज कोल. वेरी गुड. एंड व्हाट डू वी यूज टू कुक फूड ऑन स्टोव्स. जब आप चूल्हे पे घर में डेली आपकी मदर खाना बनाती हैं, चाय बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, तो किस चीज से बनाती हैं? चूल्हे पे आग होती है, वो आग किस चीज की वजह से जलती है? बिकॉज ऑफ गैस. वेरी गुड. नेचुरल गैस की वजह से आग जो है वो जलती है. और दोनों ही जो चीजें हैं ये नेचुरल रिसोर्स हैं. इनको हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर हम इनको इस्तेमाल करते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स टुडे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम. के आज के लेक्चर के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे दैट they will be able to identify some of the earth's natural resources that are used in everyday life. For example, water, wind, soil, forests, oil, natural gas and minerals. So my dear students, तमाम जो ये natural resources हैं बच्चे इनको identify कर सकेंगे. ठीक है. So now my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So quickly tell me that what are a pencil and sheet of paper made of. So my dear students, कभी आपने सोचा एक पेंसिल, लेड पेंसिल जिससे आप लिखते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, या पेपर जिसको आप इस्तेमाल करते हैं तमाम कामों के लिए, ये किस चीज से बनते हैं? कभी हैव यू एवन गिवन इट अ थॉट कि किस चीज से ये तमाम चीजें मिलकर बन रही हैं? दे आर मेड अप ऑफ वुड. ये लकड़ी से बनते हैं. आपको पता है इस बात का? और जब ये लकड़ी से बनते हैं तो क्या होता है कि हम एक नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनसे हम ये तमाम चीजें जो है बना रहे हैं. So my dear students, now let's quickly move forward towards the reading. For that, I request you all to please open page number 95 in your Science 4 books. I hope everybody has opened the page. So now let's quickly move forward towards the reading. Put your fingers where I will read. The Earth's natural resources. All the Earth's natural things, whether living or non-living, are gifts of Allah Almighty. When such things are in abundance, यानी कि जब ये बहुतात में होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, at one place and are enough in quantity to meet the needs of people, they become resource. We may find natural resources on land, in water and air. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब एक जगह पर बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो लिविंग है जैसे कि गाय भैंसे अगर आप बहुत सारी जगह पर रख लें एक जगह पर, और फिर जो है उनसे दूध जो है वो लिया जाए,
और उसके बाद इतना सारा दूध हो जाए वहां पर इकट्ठा कि वो जो है मुख्तलिफ लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो, फैक्ट्रीज में भेज दिया जाए, तो वहां पर आपके पास एक नेचुरल रिसोर्स बन गया है। इसी तरह अगर पानी कहीं बहुत सारा इकट्ठा हो गया है, फ्रेश वाटर है, और वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है कि नाउ इट इज़ अवेलेबल टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, यानी कि वो इतना अबंडेंस में है, इतनी बहुतात में है कि अब वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अ रिसोर्स। And if it exists naturally in the environment, then it is a natural resource. तो अब आपको रिसोर्स के बारे में पता चल गया, यानी कि एक जगह पर किसी चीज का इतना इकट्ठा हो जाना कि फिर वो लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके, उसको हम रिसोर्स कहते हैं। और अगर वो एनवायरनमेंट में नेचुरली एग्जिस्ट करता है तो इट इज अ नेचुरल रिसोर्स, यानी कि वो कुदरती जराया हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ लैंड, अब हम जमीनी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डिड यू एवर थिंक अबाउट द बेनिफिट्स वी गेट फ्रॉम लैंड? आवर लैंड इज ब्लेस्ड विद नेचुरल रिसोर्सेज। सम आर coal, petroleum, natural gas, forests, minerals, soil. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, ये बेतहाशा नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए जो हैं उनसे भरा हुआ है। उनकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं यहाँ मैंने आपको अभी दिखाई हैं। कोयला है, नेचुरल गैस है, जंगलात है, मिट्टी है, ये तमाम जो है दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज। इनको हम वन बाय वन जो है अभी ज़रा डिस्कस करते हैं। सो लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द यूटिलाइजेशन ऑफ अ रिसोर्स defines its value. Humans use all the above mentioned resources to meet their needs. So my dear students, किस चीज़ को कितना ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है उसकी अहमियत जो है वो इस चीज़ से पता चलती है, यानी कि किस चीज़ की कितनी अहमियत है उसको कितना, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है, पानी के बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। सो इससे पता हमें चलता है कि पानी की क्या अहमियत है, और इसकी यूटिलाइजेशन आप देखें कि आप एक दिन भी, बल्कि एक घंटा भी पानी के बगैर जो है वो नहीं रह सकते। चाहे आपको हाथ धोने हैं, वॉशरूम जाना है, पीना है, खाना बनाना है, यू नीड वाटर एवरी टाइम। सो इस तरीके से हमें इसकी यूटिलिटी से हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है कोई भी नेचुरल रिसोर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, उनकी इंपॉर्टेंस को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, यानी कि कोयला जो है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जरा डिस्कस करते हैं। Coal is a black rock found underground mostly. It burns to generate heat. The heat warms our house, boils water into steam. The steam drives a turbine. The turbine runs a generator to produce electricity. So my dear students, ये एक ऐसा पत्थर है जो कि ज़मीन से के नीचे से निकलता है, और इसके बाद इसको जलाकर गर्मी हासिल की जाती है, वार्मथ हासिल की जाती है, खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसको पानी बॉयल करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और उस स्टीम से जो है वो टर्बाइंस मूव करती हैं, और इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी कोयले से जनरेट की जाती है। सो कोल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, यानी कि इसको गोल्ड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत कीमती होता है, तो इसको ब्लैक गोल्ड कहा गया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, इस वजह से ये एक कीमती ज़राया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम ऑयल, यानी कि जो हमारी गाड़ियों में खाम तेल इस्तेमाल होता है, तेल इस्तेमाल होता है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। पेट्रोलियम ऑयल. Petroleum oil is liquid fuel found above the ground. It is used in many forms such as petrol, diesel, kerosene oil, asphalt, lubricating oil, etc. Each of them has its specific usage. So my dear students, ये जो है पेट्रोलियम ऑयल है, इसको बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, और ये कई तरह की अक़साम में पाया जाता है, यानी कि पेट्रोल में पाया जाता है, डीजल की फॉर्म में पाया जाता है, इसके अलावा केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो होता है, इसके अलावा एस्फाल्ट है, ये एक बाइंडिंग एजेंट होता है जो कि रोड्स के अंदर इस्तेमाल होता है। देन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स के अंदर, यानी कि डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी के, उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ताकि वो आराम से मूव कर सके, फ्रिक्शन फ्री मूव कर सके, तो लुब्रिकेटेंट के लिए ऑयल में भी की किस्म में भी ये पाया जाता है, और हर जो किस्म है इसकी पेट्रोलियम ऑयल की, उसका मुख्तलिफ इस्तेमाल है।
सो पेट्रोल एंड डीजल मूव द व्हीकल्स, पेट्रोल और डीजल से व्हीकल्स मूव होते हैं। कैरोसिन ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, मिट्टी के तेल को खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर यूज्ड टू मेक वैक्स एंड ग्रीस मशीन्स, यानी कि मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को ग्रीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्फाल्ट पेव्स आर रोड्स, तो इसके अलावा एस्फाल्ट जो है ये हमारे रोड्स के बनाने में इस्तेमाल होता है। So my dear students, petroleum oil is thick black liquid. When mined out, it is subjected to heat treatment to obtain different products. So my dear students, जो petroleum oil है ये असल में जैसा पेट्रोल आपको या जो मुख्तलिफ अकसाम आपको नज़र आती हैं ये वैसा नहीं होता। शुरू में ये एक थिक ब्लैक लिक्विड होता है और फिर इसको गर्म किया जाता है और इसकी जो मुख्तलिफ अकसाम है वो इससे अलग की जाती हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस, जो आपकी गैस घरों में इस्तेमाल होती है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। नेचुरल गैस इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बिलो द ग्राउंड, इट इज द सोर्स ऑफ हीट जस्ट लाइक कोल। द हीट फ्रॉम द नेचुरल गैस इज यूज्ड टू cook food in our homes, make steam, generate electricity, move vehicles in the form of CNG. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो है ये गैस जो है इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं। ये खाना बनाने में इस्तेमाल होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी भी इससे जनरेट की जाती है और इसके अलावा इसको जब कंप्रेस करके किया जाता है CNG के फॉर्म में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का मतलब, तो इसको जो है कंप्रेस करके लिक्विफाइड फॉर्म में गाड़ियों के अंदर डाला जाता है जिसकी वजह से आपके व्हीकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। So my dear students, natural gas when mined out has no smell. It is made smelly by adding sulfur. So my dear students, natural gas जो है जब ये ज़मीन से निकाली जाती है तो उस वक्त इसकी कोई स्मेल नहीं होती, क्योंकि अक्सर आप जब चूल्हा खोलते हैं तो आपको गैस की स्मेल आती है। तो ओरिजिनल जो गैस ज़मीन से निकलती है उसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसके अंदर सल्फर को ऐड किया जाता है ताकि इसकी एक स्मेल आए और ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ हो जाती है ताकि व्हेन यू इंस्टेंटली स्मेल इट तो आप उसको क्लोज कर दें। So my dear students, asphalt look binds the concrete protecting the road from disintegration. So my dear students, अभी हमने जो पढ़ा कि पेट्रोलियम ऑयल के साथ ही एस्फाल्ट जो है ये भी एक पेट्रोलियम ऑयल का ही प्रोडक्ट है, उसकी एक किस्म है और ये इसको लुक कहा जाता है, काले रंग की होती है ये और ये सड़कों पे डाली जाती है ताकि जितना भी मटेरियल सड़कों पे डाला जा रहा है वो बाइंड हो जाता है इसकी हेल्प से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, केरोसिन ऑयल कुक फूड एंड इज यूज्ड इन फ्यूल एंड जेट्स। जो केरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, उसको मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। Okay, my dear students, now another natural resource that is forests and plants. Let's read about it. Forest plants, an extensive collection of plants, mainly trees, is called a forest. So, my dear students, किस तरीके से जंगल बनता है और why it is a natural resource? क्योंकि हम कह रहे हैं कि resource जो होता है वो abundance में होती है, कोई चीज़ बहुतात में होती है। तो जब एक जगह पर बहुत सारे दरख्त लग जाते हैं ताकि वो बहुत से जानवरों की और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करें, देन इट बिकम्स अ फॉरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, यानी कि मुख्तलिफ अकसाम के पौधे या दरख्त जब एक जगह पर लगते हैं तो देन दैट मेक्स अ फॉरेस्ट। So my dear students, forests are the homes of many animals. Forest prevents flood, forest prevents soil erosion, forest regulate climate. So my dear students, अब आप यहाँ पर देखें कि जंगलात जो हैं ये मुख्तलिफ जानवरों का घर हैं और ये जो सैलाब हैं उनको भी रोकते हैं। इसके अलावा ये सॉइल एरोजन यानी कि ज़मीनी कटाव को भी रोकते हैं। ज़मीन जगह जगह से कट जाती है, पानी के साथ बहती है, तो जहाँ पर प्लांट्स होते हैं दे बाइंड द सॉइल, दे ग्रिप द सॉइल, दे एंकर द सॉइल। तो इसकी वजह से मिट्टी का जो कटाव है या ज़मीनी कटाव जो है ये उसको भी रोकते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, छांगा मांगा इन पंजाब इज द लार्जेस्ट हैंड ग्रोन फॉरेस्ट इन द पाकिस्तान। इसके अलावा आप प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं छांगा मांगा के बारे में कि ये जो है पाकिस्तान में पंजाब के सूबे में वाक़े है और ये काफ़ी बड़ा जो है जंगल है जो कि हाथ से लगाया गया है जंगल है ये, यानी कि तमाम पौधे जो हैं वो हाथ से लगाए हुए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब आपके लिए टीचर्स नोट है जिसमें हम डिस्कस द अबव मेंशन एनर्जी रिसोर्सेज एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कोयल, ऑयल एंड
gas are fossil fuels and also renewable resources, while air and water are renewable resources. Bring a sample of coal and petroleum in class for a better understanding. Begin the lesson with probing questions such as what do we use. मैंने आपसे questions already पूछ लिए हैं. Discuss with students about soil erosion, removal of top layer of soil due to air and water. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सॉइल एरोजन के बारे में भी बता दिया कि ये ज़मीनी कटाव होता है. इसके अलावा आपको मैं ये बता सकती हूँ कि हमने अभी जो मुख्तलिफ रिसोर्सेज पढ़े हैं जिनमें हमने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस पढ़ा है, ये तमाम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. दैट मीन्स वंस दे आर यूज्ड दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड. ठीक है, आप उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. एक दफ़ा अगर इस्तेमाल कर लिया तो, और इनको बनने में इन कोल, ऑयल और नेचुरल गैस को फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ये इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जबकि हवा और पानी जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. इनसे बिजली जब पैदा की जाती है और इसके अलावा हवा से को जब बिजली बनाने के लिए या मुख्तलिफ रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो दीज आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज. Okay, my dear students, so there is a supervised activity for you to make the students understand the concept of soil erosion. Conduct the following activity. Take students to the school ground. Ensure that some portion of the ground must be covered with plants and some without plants. Let them observe both portions, field and grass, and ground without grass or trees. Allow them to play in both areas. After the visit, ask them in which area they felt dust in the air. Relate the observations to fact that forest bind the soil, protecting in the form of wastage. So my dear students, अब मैं आपको फॉर दिस एक्टिविटी मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी, फिर आप अपनी टीचर के साथ वीडियो को पॉज करके स्कूल ग्राउंड में जाएं और ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म करें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दो पिक्चर्स को आप देखें तो एक तरफ जो है वो फॉरेस्ट है, घना जंगल है जहां पर बहुत ज़्यादा दरख्त है, ग्रास है. वेयर द अदर पोर्शन इज विदाउट द ट्रीज. अगर आप इस तरह की दोनों जगहों पर खेलें तो किस जगह पर आपको मिट्टी जो है वो ज़्यादा महसूस होगी? हवा में. ऑब्वियसली आपको ऐसी जगह जहां पर दरख्त नहीं है वहां आपको मिट्टी हवा में भी और जिस जगह आप खेल रहे हैं वहां आपको ज़्यादा महसूस होगी. सो जो दरख्त है ये मिट्टी को उड़ने से, बहने से, पानी के साथ बहने से, कटने से रोकते हैं. तो हवा से और पानी से मिट्टी जो है वो कटती है और उसकी जो टॉप लेयर है मिट्टी की वो उड़ना शुरू हो जाती है. तो दरख्त जहां पर ज्यादा होते हैं वो उस मिट्टी को होल्ड करते हैं, बाइंड करते हैं. अब आप वीडियो को पॉज करें और ये एक्टिविटी आप खुद करके देखें. ये एक बड़ी आसान सी एक्टिविटी है जिसको आप कॉमनली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्लांट्स जहां पर मौजूद होते हैं वहां पर मिट्टी जो है वो कम उड़ती है. नाउ पॉज द वीडियो एंड परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन योर स्कूल ग्राउंड. I hope everybody has done it. So my dear students, now let's quickly move forward towards this is coal, which is also called black gold क्योंकि ये बहुत कीमती ज़राया है. Then comes the oil, petroleum oil जिसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एसफाल्ट. Then comes natural gas जो कि कुकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इसके अलावा व्हीकल्स के अंदर इस्तेमाल होती है. So my dear students, now is the evaluation. So quickly tell me what are the uses of coal and natural gas. So they are used in cooking and they are also used in vehicles. So what is the use of petroleum in our daily life? They used to move the vehicles, they generate electricity, they used in binding the roads, paved roads. So these are the use of petroleum oil. Which natural source does help in regulating our climate? That is forest. Okay, my dear students, now is the time for practice, for which you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it at print from by your teacher. Write down your name and the class, roll number, and then let's quickly move forward. Resources we found from earth, water and air to fulfill our needs are natural resources. So natural resources of land are, name them: coal, natural gas, petroleum, forest. These all are natural resources. Black rock, which is the source of heat, is coal. Helps in regulating climate and product paper, that is forests. Liquid fuel that is used in vehicles is petrol or diesel. Then comes oil that is used in cooking is cooking oil. Which helps in preventing soil erosion, forests. Natural gas is a source of
is a source from underground. Okay, my dear students, now is the time to note down your homework. For homework, you will do question number 4 and 5 from section B, page number 103. You will also do question number 2, oil and natural gas from section C, page number 103. You will also perform the supervised activity, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, difference between where there are plants and where there will be no plants. Okay, my dear students, the wrap up of the lesson. So today we have discussed about a lot of natural resources. उनमें से कुछ जो है वो renewable होते हैं, जैसे कि air and water, coal, oil and natural gas. These are non-renewable energy resources और इनके मुख्तलिफ फ़वाइद हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं. एक resource जो है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि abundance में होती है एक जगह पर और वो लोगों की नीड्स को पूरा करने में मदद देती है. So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.